हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टूडियो इन कंप्यूटर वर्ल्ड की दुनिया में। आज हम बात करेंगे प्रायवाची शब्द क्या है। क्या बात करेंगे? प्रायवाची शब्द। ये आपके एग्ज़ाम ARO और BEO अर्थात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप PCS मेंस हुआ, UPSC मेंस हुआ और UPSSC पुलिस आदि एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं इसका मेन फोकस है आरओ एग्ज़ाम के लिए 2022 में जो आने वाला फॉर्म है उसके बारे में। देखिए, प्रायवाची शब्द का अर्थ क्या? प्राय मतलब होता है एक शब्द, वाची मतलब उसका अर्थ बताना। जो शब्द समान अर्थ के कारण क्या है? प्रायवाची शब्द। परिभाषा: जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेता है उन्हें हम प्रायवाची शब्द कहते हैं। या समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को प्रायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। समानार्थक अर्थ में ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो प्रायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे प्रायवाची शब्द के भेद। प्रायवाची शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है पूर्ण प्रायवाची, दूसरा होता है अपूर्ण प्रायवाची शब्द। पूर्ण प्रायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो ठीक वही अर्थ अथवा यथार्थवर्थ का बोध कराते हैं उसे पूर्ण प्रायवाची शब्द कहते हैं। जैसे प्रीति का होता है पिता। क्या? प्रीति का पिता होता है, ये पूर्ण प्रायवाची शब्द है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार का अपूर्ण प्रायवाची शब्द का। वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराए किंतु अनेकार्थी होते हैं उन्हें अपूर्ण प्रायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे द्विज। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण भी और देवर भी होता है। क्या होता है इसका? द्विज मतलब ब्राह्मण या देवर या पक्षी। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रायवाची शब्द की चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अतिथि। अतिथि का प्रायवाची शब्द क्या है? अतिथि का अर्थ होता है मेहमान या पाहुन या आगंतुक या अभ्यागत। अब हम देखें अश्व का प्रायवाची शब्द क्या है। अश्व मतलब होता है घोड़ा होता है, आशु विमानक होता है, तुरंग होता है, घोटक होता है होता है, तुरंगमय होता है, वज्र होता है, सेंधव होता है, रविपुत्र होता है। इसमें दो इम्पोर्टेंट है, रविपुत्र इम्पोर्टेंट, इसे आप याद रखिए। अब अगला देखते हैं अधर्म का प्रायवाची शब्द क्या होता है। पाप होता है, अनाचार होता है, अनीता होता है, अन्याय होता है, अपकर्म होता है, जुल्म होता है। अगला है अचल। अचल होता है अडिंग होता है, अटल होता है, स्थिर होता है, दृढ़ होता है, अविचल होता है। अगला देखेंगे अनुपम। अनुपम का प्रायवाची शब्द क्या है? अनुपम का अनोखा होता है, अनूठा होता है, अपूर्व होता है, अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है, अतुल्य होता है। और अगला देखिए अमृत। अमृत का प्रायवाची शब्द क्या होता है? मधु होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, अम्ल होता है, सोम होता है, सुभोग होता है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। अम्बा का प्रायवाची शब्द क्या होगा? अम्बा का मतलब माता, जननी, माँ, जमदत्री, प्रसूता। अलंकार का क्या होगा? आभूषण होगा, भूषण होगा, विभूषण होगा, गहना होगा, जेवर होगा। अहंकार का क्या होगा? दम्भ होगा, गर्व होगा, अभिमान होगा, दर्प होगा। ये इंपॉर्टेंट है, अहंकार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसे याद रखिए। मद होगा, घमंड होगा, मान होगा। अरण्य मतलब जंगल होता है या वन होता है। अरण्य क्या होगा? जंगल हो गया, वन हो गया। कानन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अटवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंतार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विपिन होता है इसका। अंकुश का क्या होगा? अंकुश मतलब नियंत्रण होता है इसका प्रायवाची शब्द। पाबंदी होता है, रोक होता है, अंकुशी होता है, दबाव होता है, गजाकुश होता है। गजाकुश का मतलब होता है हाथी को नियंत्रित करने वाला कील, नियंत्रित करने का रोकने के लिए तरीका होता है। तो अगला देखते हैं अंतरिक्ष का प्रायवाची शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष मतलब आकाश होता है। खगोल हो गया, नवमंडल हो गया, गगन मंडल हो गया, आकाश मंडल हो गया। अंतर्ध्यान, जो अंतर्ध्यान होता है, जो मतलब गायब हो जाए, गायब होना, लुप्त होना, ओझल होना, अदृश्य होना। कभी कभी एक सेंटेंस आता है हमारे आँख के ओझल हो गए, मतलब दिखाई न देना। अंबर का क्या होगा प्रायवाची शब्द? अंबर का आकाश होगा, आसमान होगा, गगन होगा, फलक होगा, नभ होगा। अंतर्गत क्या होगा? अंतर्गत होता है शामिल होगा प्रायवाची शब्द, सम्मिलित होगा, भीतर हुआ, गुप्त हुआ, भीतर हुआ, गुप्त। अब अगला देखते हैं इंद्र। इंद्र ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए हम बात करते हैं इंद्र का प्राची शब्द क्या होगा। इंद्र का पुरंदर होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शक्र होगा, सचिपति होगा, शक्र ये इम्पोर्टेंट है। सूर्यपति होगा, देवराज जो आप लोग जानते हैं कॉमन नाम है, माधवा भी कॉमन नाम है। देवेश होगा, सत्यकृत होगा, सुत्रमा होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुरेश होगा, बृहत्रा होगा, अमरपति होगा, पर्वततरी होगा, विंडोज़ा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौशिक होगा और शतमन्यु होगा, शतमन्यु। अगला इंद्रधनुष, सूर्यधनु, इंद्रायुध, शक्र, चाप, यह सप्त कवर्ण है। अब हम देखेंगे इंद्राणी जो इंद्र की पत्नी, उनका प्राची शब्द क्या होगा। पुलो मर्जा होगा, सची होगा, इंद्रा होगा, इंद्रवधु होगा, इंद्री होगा। इत्यादि का क्या होता है प्राची शब्द। इत्यादि क्या होगा, आदि होगा, प्रभूति होगा, वगैरह होगा। इठलाना, इठलाना प्राची शब्द क्या होगा। चोचले करना, नखरे करना, इतराना, ऐठना, हाव भाव दिखाना, शांत दिखावा देना, सेखी करना, मंदरास मारना, तड़क भड़क दिखाना, अकड़ना, पटकना और चमकना होगा। अगला इनाम का प्राची शब्द क्या होगा। पुरस्कार होगा, पारितोषिक होगा, पारितोषिक करना ये इम्पोर्टेंट इनाम का पारितोषिक। बख्शीश होगा। इज्जत क्या होगा, स्वीकृति होगा, मंजूरी होगा, अनुमति होगा। फिर इज्जत का, इजाज़त था, इज्जत का क्या होगा, मान होगा, प्रतिष्ठा होगा, आदर होगा और आबरू होगा। अगला आता है इर्द गिर्द। इर्द गिर्द का प्राची शब्द क्या होगा। मंडलाकार मार्ग, चक्करदार रास्ते, घेरे, चतुर्दिक चारों दिशाओं में। इशारा क्या होगा, संकेत होगा, इंगित करना हो गया, लक्ष्य हो गया और निर्देश हो गया। इल्ज़ाम का प्राची शब्द क्या होगा। इल्ज़ाम का होगा आरोप होगा, लाछन, दोषारोपण और अभियोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति का प्राची शब्द क्या होगा, क्या है उत्पत्ति। इसका उद्भव होगा, जन्म होगा, जनन होगा, अभिवार होगा। उपदेश का प्राची शब्द क्या होगा। उपदेश मतलब दीक्षा होता है, नसीहत होता है, सीख होता है, शिक्षा होता है, निर्देशन होता है। उचित का क्या होगा, ठीक होगा, मुनासिब होगा, वाजिब होगा, समुचित होगा और युक्तिसंगत होगा। न्याय संगत भी होता है, तर्क संगत भी होता है, योग भी होता है। उपवन, उपवन मीन्स क्या होता है। उपवन मीन्स क्या, बाग होता है। इसका प्राची होगा बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका और पुष्पोद्यान। फुलवारी होगा, पुष्पवाटिका होगा, गुलिस्तान होगा, चमन होगा और गुलशन होगा। उपकार का प्राची शब्द क्या होगा। उपकार का भेंट होगा, नजराना होगा, भलाई होगा, नेकी होगा, उद्धार होगा, अच्छाई होगा, परोपकार होगा, कल्याण होगा, एहसान होगा, आभार होगा, तोहफा होगा। उपहास का प्राची शब्द क्या होगा। परिहास, मजाक, खिल्ली। उदाहरण, इसे हम एग्जाम्पल बोलते हैं इंग्लिश में। इसका क्या होगा, मिसाल, नज़ीर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दृष्टांत भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कथा प्रसंग होगा, नमूना होगा। ऊषा काल का प्राची शब्द क्या होगा। उड़ोदय होगा, प्रातः होगा, प्रभात होगा। अब हम क से संबंधित जो प्राची शब्द होते हैं वो देखेंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं क से संबंधित प्राची शब्द। देखिए इसमें कवि का क्या होगा, इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता एग्जाम में। कल्पक होगा, सृष्टा होगा, काव्यकार होगा, रचनाकार होगा। अब कलश का क्या होगा। कलश का घट होगा, घड़ा, गागर, गगरी, मटका, घटिका, कुंभ है। अब कोटि। कपड़ा क्या होगा। वस्त्र, चीर, वशन होगा। अंबर, पट, करपट, दुकुल और परिधान होगा। देखिए कष्ट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कष्ट का दुख होता है, दर्द, पीड़ा, मुसीबत, व्यथा, कठिनाई, व्याधि। कलेश, विषाद, संताप, वेदना, यातना, यंत्रणा, पीर, भीर, संकट, शोक, स्वेद, क्षोम, उत्पीड़न, इतना कष्ट का होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता जरूर है। कामदेव, तो ये मोस्ट ट्रिपल एक्स दे सकते हैं, 3 स्टार दे सकते हैं इसे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार। कामदेव होगा, काम होगा, अनंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मदन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनोज होता है, ममंत होगा, मनमत होगा। करदफ होता है, अस्मर होता है। रतिपति होता है, पुष्प धनवी होता है, मयन होता है। मीनकेतु, पश्चर, मकरध्वज।
मनसीज भी होता है इसका, पुष्प सहायक होता है, पंचबाण होता है, मनोभाव होता है, कुसुम माथुब होता है, मार होता है, सारंग होता है, दर्पक होता है, संभरी होता है। मार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, ये पूछा गया था RO एग्ज़ाम में, BU एग्ज़ाम में, मार किसका प्राचीन शब्द है। चलिए हम बात करते हैं कान का। कान का प्राचीन शब्द क्या होता है? कर्ण होता है, श्रवण होता है, श्रवणेंदी होता है, स्रोत होता है, श्रुतिपुट होता है, श्रुतिपटल होता है। कांत का प्राचीन शब्द क्या होगा? कांत क्या होगा? चमक, आभा, प्रभा, सुषमा, ध्रुति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ध्रुति। किरण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किरण क्या होगा? रश्मि, कर, इम्पॉर्टेंट है ये। मरीचि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मयूख, अश्व, दधीति, विषु, ज्योति और दीप्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किताब का रचित क्या होगा? पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, गुटका। किनारा का रचित शब्द क्या होगा? तट, तीर, कुल, पुलीन, पर्यंत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेला तट। कुबेर का यक्षराज, धनापति, धनद, धनपति। कुत्ता क्या होता है? स्वान, शुनक, गंडक, कुकुर, ध्वजन। क्रूर का क्या होता है? निष्ठुर, निर्मोही, बर्बर, नृशंस, निर्दयी। कृष्णा क्या होगा? श्याम, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, राधा स्वामी, नंदलाल, मुरलीधर, बनवारी, माधव। मधुसूदन, गिरिधर। गोपाल, गोविंद वल्लभ, विश्वंभर, नटवर, गिरधारी, चतुर्भुज। नारायण, जनार्दन। पुरुषोत्तम, अच्युत, गौड़ाध्वज, केटामारी, घनश्याम, चक्रपड़ी, पद्मनाभ, राधापति, मुकुंद, गोविंद, केशव। ये भगवान कृष्ण का प्राचीन शब्द है। कृतज्ञ क्या होगा? आभारी होता है, उपकृत होता है, अनुग्रहित होता है, कृतार्थ होता है और ऋणी होता है। कृषक क्या हो? कृषक किसान होता है, हलवहा होता है, भूमिसुत होता है, खेतिहर होता है, कृषिजीवी होता है, हलधर, अन्नदाता, भूमिपुत्र। क्रोध क्या हुआ? गुस्सा, ऋष, अमर्ष, रोष, शेष, कोप, कोह, प्रतिघात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।